अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब ये बड़े अरसे के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन 3 महीने लगभग हो गए हैं। तो सारे मेरे दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं कि कहीं आप आगे निकल गए हैं, यहाँ पर ही हैं। तो मेरे भाइयों, वीडियो कुछ उस वजह से भी बना रहा हूँ ताकि अपने भाइयों और अजीज़ों को बता दूँ कि मैं यहाँ पर ही हूँ, मेरा कहीं भी इरादा नहीं है जाने का। और बाकी मेरे साथ आज कुछ दोस्त भी हैं, इन्होंने भी मुझे इंसिस्ट किया है कि बड़ा अरसा हो गया आपने आज तक वीडियो नहीं बनाई है, तो आप वीडियो बनाएं। तो आज मैं इनके पास आया हुआ था। हमारे साथ एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, ये अरशद साहब। तो इनको जो है ना अलविदा आज पार्टी दी है इन्होंने। ये इनका वीज़ा लग चुका है किसी दूसरे मुल्क का, उसके लिए भी एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे हम, उसकी भी डिटेल मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। तो बाकी ये लड़के जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं वीडियोज़ के अंदर, ये सारे कोरियर हैं और ग्लोबो में आए हुए हैं सारे। तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि कितना ये कमा रहे हैं और कितना अरसा इनको हो गया, काम कैसा है, रोमानिया इनको कैसा लगा इनको। तो इनसे बारी बारी सबसे पूछते हैं। तो मैं यहाँ पर ही हूँ इंशाल्लाह, मेरा कहीं इरादा नहीं है जाने का, आपको पहले भी बताया, अभी भी वीडियो में बता रहा हूँ। तो आइए इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। अच्छा नाजरीन, ये जो है ना मेरे एक भाई हैं, ये भी अभी नए आए हैं रोमानिया में। तो इनसे इनका नाम भी पूछते हैं और इनका एरिया भी पूछते हैं, पाकिस्तान कहाँ से हैं। सिर्फ थोड़ी सी आपकी मालूमात के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊँगा, प्रॉपर बनाऊँगा ताकि आपकी रहनुमाई होती रहे। तो क्या हाल है भाई, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक। क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम राजेश देव। अच्छा शहजेब, कहाँ पर आपका आशियाना है पाकिस्तान? मैं जेलम में। अच्छा, ज़िला जेलम से हैं आप? अच्छा, ख़ास जेलम के हैं या? जी, जेलम के साथ एक शहर है दीना। अच्छा अच्छा, दीने के हैं आप। तो यहाँ पर आपको कितना अरसा हो गया है? मुझे यहाँ पर तकरीबन 3.5 महीने हो गए। अच्छा, अब नए आए हैं बिल्कुल। तो कौन सी कंपनी है आपकी? मेरी यहाँ पे बिटकॉइन स्मार्ट सोल्यूशन कंपनी है। किस चीज़ की? ये बाइक राइडर। अच्छा, डिलीवरी बॉय की, ग्लोबो में आप काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो रोमानिया लोग आना चाहते हैं उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपका क्या एक्सपीरियंस है? बिल्कुल एक्सपीरियंस है मेरा यही है कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आती है यहाँ पे, क्योंकि घर समझना, लोकेशन समझना, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में ज़रा मुश्किलात होती हैं, इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन दिल जो है वो छोटा नहीं करना, घबराना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर बंदा दिल लग जाता है, फिर बंदे को जगहों का पता लग जाता है, फिर बंदा आंखें बंद करके भी काम कर सकता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आप गाड़ी पे काम कर रहे हैं या? मैं अभी मोटरसाइकिल पे काम कर रहा हूँ, वो मेरा मोटरसाइकिल खड़ा है। हाँ जी, ये देखें जी, इनका मोटरसाइकिल खड़ा है वो सामने। तो लाइसेंस जो लोग नए आ रहे हैं, लाइसेंस उनको जो है वो नॉर्मल लाना चाहिए या फिर यहाँ पे इंटरनेशनल, या फिर दोनों लाना चाहिए? लाइसेंस यहाँ पे दोनों चाहिए। अगर आपके पास दूसरा लाइसेंस है उसको इंटरनेशनल करवा के लाएं, क्योंकि इंटरनेशनल भी चेक करते हैं। मेरा 2 बार 20 सालों ने चेक किया, इंटरनेशनल चेक करते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस। हम भाइयों को थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जो लाइसेंस है वो एक्चुअली जो लोग लाते हैं वो नॉर्मल ले आते हैं। नॉर्मल भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर चेंज करवाना है उसको यहाँ पर रोमानिया लाइसेंस में कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए नॉर्मल लाइसेंस चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आते ही ज़ाहिर आपको लाइसेंस चेंज कराने के लिए TRC की ज़रूरत होती है। TRC बन रही है, 3 4 5 महीने लग रहे हैं आजकल। तो उससे पहले आपको काम करना है, ज़ाहिर है मोटरसाइकिल पे करना है, गाड़ी पे करना है, उसके लिए आपको एक इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए होता है। वो पाकिस्तान से इंटरनेशनल एक लादा लाएँ और नॉर्मल लाइसेंस जो है वो लादा लाएँ, दोनों लाइसेंस यानी आप साथ लाएँ। इंटरनेशनल लाइसेंस का ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पर आए हैं, पहले दिन से अगर आप काम करना शुरू कर देंगे बाइक पर या गाड़ी पर, अगर आपका गाड़ी का है। अगर दूसरी बात एक और भी इस वीडियो में आपको बताता चलूँ कि गाड़ी का अगर लाइसेंस आपका है तो यहाँ पर आप बाइक चला सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी बाइक की नहीं है उसके ऊपर, लेकिन आप बाइक चला सकते हैं अगर आपका सिर्फ गाड़ी का बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का सिर्फ मोटर कार जीप का होता है, मोटरसाइकिल का नहीं होता। तो उन भाइयों के लिए जो है इन्फॉर्मेशन है कि वो आप यहाँ पर इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आएँ, उस पर आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं 1 साल तक इंटरनेशनल पे। उसके बाद अगर आपको मुस्तकिल यहाँ पे रहना है और लाइसेंस जो आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा रोमानियन ज़ुबान में, रोमानियन लाइसेंस जो है ना वो कन्वर्ट करना पड़ेगा पाकिस्तानी लाइसेंस से रोमानियन लाइसेंस। तो अच्छा, आप जो है यहाँ पर 3.5 महीने हुए हैं, तो कितनी तनख्वाह है आपको यहाँ पर, या क्या कोई हिसाब किताब है आप? यहाँ पर काफ़ी लोग तनख्वाह पर भी काम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ कमीशन पे काम करता हूँ। जितना मैं काम करता हूँ उसका 10% कमीशन बस अपने मालिक को देता हूँ और बाकी सब मेरा होता है। बीच में रेंट मतलब हर चीज़ खुद ही निकालता हूँ। यानी उसमें जो है रैश आपकी अपनी है जी, खाना पीना मोटरसाइकिल का रेंट, अगर आपका अपना मोटरसाइकिल है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर मोटरसाइकिल का रेंट है। रेंट कितना होता है एक हफ्ते का? रेंट तकरीबन 200 से 300 तक होता है, जिस तरह का मोटरसाइकिल की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो मोटरसाइकिल आपके पास कितना अच्छा है। आपका मोटरसाइकिल का रेंट, खाने पीने की जो है ना वो खर्चा होता है, फिर अकोमोडेशन का रेंट होता है, उसके अलावा और क्या अखराजात हैं टैक्स वगैरह के? टैक्स वगैरह तकरीबन एक हफ्ते का तकरीबन 290 रुपये होता है, जो महीने का बन जाता है तकरीबन 1200 तक बन जाता है। तकरीबन 290 जो है वो आपका जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है वो उसकी बात कर रहे हैं। 290 लई जो है
वो टैक्स होता है 1 हफ़्ते का, वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वो ना मालिक के जाता है और ना किसी और बंदे को, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के जो उनका अकाउंट होता है नाफ वालों का, उनके अकाउंट में ये डिपॉजिट होता है। तो ये अखराजात हो गए। तो आप तकरीबन कितना एक जो है ना वो कमा लेते हैं? अगर फ़र्ज़ करें आप रोज़ के कितने घंटे काम कर रहे हैं? यहाँ पे मैं रोज़ के तकरीबन अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ, क्योंकि मैं कमीशन पे हूँ। तकरीबन 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे रोज़ का 300, 280, 300, 350 मैं बना लेता हूँ, जिसका जो महीना मेरा तकरीबन 9,000 ली तक बन जाता है। अच्छा, जिसमें यानी से 10 घंटे काम करके आप कितना कमा लेते हैं? आप 9,000 ली बन जाता है। 9,000 अगर छुट्टी किए बगैर? जी, छुट्टी किए बगैर। सही है। खर्चा इसमें तकरीबन 3, 3.5, 4 तक हो जाता है। बाकी 10 घंटे में अगर मोटरसाइकिल चलता है, ये मोटरसाइकिल आपका 70 सीसी है या 125? 50 सीसी है। 50 सीसी है। ये कितना पेट्रोल लग जाता है इसका रोज़ का? तकरीबन रोज़ का 15 रुपये, 20 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगता। अच्छा, 15-20 रुपये का आपका पेट्रोल लग जाता है, जो टिप में से निकल आता है। इसका भी कैश, जो कैश टिप बन जाती है। सही हो गया। यानी अगर आप 300 कमा रहे हैं, उसमें से वो 300 आपका जो है वो उसमें पेट्रोल तो टिपों में आ जाता है। जी बिल्कुल, हाँ, वो बच जाता है। उसमें से खाने पीने का भी हो जाता है टिप में से, और मतलब घर के रेंट का भी निकल जाता है टिप में से। तकरीबन टिप में से काफ़ी खर्चा निकल जाता है। तकरीबन जो कैश टिप है वो तकरीबन कितनी आपकी जो है ना वो बन जाती है? कैश टिप मेरी तकरीबन रोज़ का रोज़ तकरीबन 50-60 लाजमी हो जाती है। 50, 60, कभी 110 से 120। अच्छा, इतनी भी यार मेरे भाई जो है ना, जो भी हकीकत है वो आपने बतानी है, ताकि लोगों को जो है ना गुमराह ना किया जाए। जो भी हकीकत है वो आप बताएं। टिप तकरीबन आप जो है 40-50 कैश रोज़ की बन जाती है? रोज़ कितनी मतलब एवरेज जो है वो इतनी बन जाती है 40-50, कभी कम भी होती होगी, कभी ज़्यादा भी। लेकिन ये बंदे यहाँ आ रहे हैं जो आपकी वीडियो सुन रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, अगर काम हुई तो फिर वो बुखारेस्ट में काम छोड़ के आपके पीछे जाएंगे, कहेंगे वो भाई साहब जो कह रहे थे कि 9,000 बनता है। भाई बनता है बिल्कुल। अगर काम शुरू में स्टार्टिंग में मुश्किल होती है। मैं स्टार्टिंग में माइनस में गया हूँ। 600 है माइनस, पूरा महीना काम करके 600 में माइनस से मुराद ये है कि आप जब इनका माइनस क्या कहने का जो वो है कि वो यही इसीलिए कह रहे हैं कि माइनस इसको कहते हैं कि आपके अखराजात हो जाते हैं ज़्यादा और कमाई आपकी होती नहीं है, क्योंकि आप नए होते हैं, एड्रेस ढूंढना मुश्किल होता है। हाँ, टाइम ज़ाया होता है। तो ये हैं जी शहज़ेब साहब हमारे दीना से थे। अभी हमारे साथ और भी कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, जैसे ये उमर भाई हमारे, इनको मैं जो है क्योंकि ये मेरे इलाके के हैं तो इनको मैं जानता हूँ पहले से, तो उमर भाई से भी पूछते हैं। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उमर भाई अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कि आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर आए हुए? हमें तकरीबन 1.5 माह हो गया इधर। अच्छा, 1.5 माह हो गया। आप बिल्कुल नए आए हैं? नहीं आए अभी। तो आप कौन सी कंपनी में आए हैं? हम भी बिटकॉइन में। कंपनी किस चीज़ की है? कोरियर की। आप इसी शहज़ेब की कंपनी में हैं? हम भी शहज़ेब की कंपनी में। तो आप भी तकरीबन दिन का कितना कमा लेते हैं? तकरीबन 300 के राउंड अबाउट हम डेली बना रहे हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम माइनस में नहीं गए। शुरू से आप शुरू से ही हमारा काम मतलब जैसे ही इनकम शुरू हो गया। अनपढ़ बंदा जो आप काम कर रहे हैं वो अनपढ़ हो, जिसको चिट्टा अनपढ़ कहते हैं, वो क्या वो काम के लिए बहुत मुश्किल है। वो तो फिर बस यहाँ पे कर्जे के नीचे ही आ जाएगा। सही है। सारी बात है यहाँ पे इंग्लिश भी यही है कि वो अगर लोकेशन समझता है, बेशक अनपढ़ हो लेकिन वो काम कर सकेगा। अगर वो लोकेशन समझ सकता है, मैप सारे समझ नहीं, कस्टमर से भी आपको जो है कम्युनिकेट करनी होगी, नाम पढ़ना होगा, इंग्लिश में कस्टमर से बात करनी पड़ती है। रेस्टोरेंट या जहाँ से भी आप डिलीवरी उठाते हैं वहाँ पे बात करनी पड़ती है। एड्रेस अगर आपको नहीं मिल रहा, आपने कस्टमर से बात करनी है तो फिर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। वरना तो आप 2-2, 3-3 घंटे एक डिलीवरी पे लग जाने हैं आपके, तो फिर मसले मसाइल बनते हैं। कम से कम बंदे को थोड़ी बहुत इंग्लिश नहीं। तो आप लोगों को क्या मशवरा देते हैं? उमर भाई चलें, वो तफसील तो पता चल गया, ज़ाहिर आप एक कंपनी में आप भी कमीशन पर काम कर रहे होंगे, तो लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं कि जो लोग कंस्ट्रक्शन में आते हैं या फिर रेस्टोरेंट के काम में आते हैं वो बेहतर है, या फिर इस काम में आए वो बेहतर है? कंस्ट्रक्शन और बाकी जो काम है वो टफ़ काम है, वो मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि पैसे के लिहाज से भी और बाकी आज़ादी के लिहाज से इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने सुबह 8 बजे उठना है या 7 बजे उठना है? नहीं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, वो आपकी मर्जी है। जैसे कि आपका अपना बिजनेस जब दिल करे आपका काम करें, जब दिल करे आप। आज हम फ्राइडे था तो हमने आज छुट्टी मनाई है, सारे दोस्त बैठे हुए हैं। आज दिल था हमने चलो जुम्मा शुमा पढ़ेंगे, गपशप लगाएंगे इकट्ठे, पार्टी वगैरह करेंगे, तो फिर आज हमने फुल डे रेस्ट मनाई है। हम किसी के अंडर में नहीं है, हमें टेंशन परेशानी नहीं है, ये मसले मसाइल नहीं है हमें। इस लिहाज से ये काम बेस्ट है और पैसे के लिहाज से भी काम बेस्ट है।
अगर सही है। आप सही प्रॉपर काम करते हैं तो आप यहाँ अगर जिस भाई को कोई मौका मिलता है, अगर कोरियर में आना चाहता है वो कोरियर में आए, अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर है कोई और किसी को जॉब मिल रही है, कोई वैकेंसी उसको मिल रही है यहाँ पर आने के लिए, तो वो मेरे ख्याल में उसमें आ जाए तो बेहतर है। बेहतर है। हाँ। बेहतर है अगर जो प्रोफेशनल है, अगर कोई भी किसी काम में अपना प्रोफेशनल है, जैसे मेसन है, प्लम्बर हैं, बहुत से, अभी मैं पाकिस्तान गया हुआ था, बहुत से लड़के मिले हैं, कहते हैं जी हम प्लम्बर हैं। अभी प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का ये मसला है कि उनको ज़ुबान नहीं आती। अगर किसी का कोई मसला बन गया, उन्होंने रोमानियन ज़ुबान में बताना है आपको, घर गए कि हमारे घर का ये मसला है, आपसे नहीं, वो भी आपको यहाँ आके पहले यही सबसे जो अच्छा काम है वो डिलीवरी का ही है। बाकी जो मामलात हैं वो तो सब। तो उमर भाई, क्या आप भी नए आए हैं तो आप क्या फील कर रहे हैं कि आपने जो फ़ैसला यहाँ पर आने का किया है वो सही किया है, या जाहिर बात है पाकिस्तान में हालात इतने टाइट चल रहे हैं कि, और बाकी ये हमें एक मौका मिला है ज़िंदगी में और हमने उसका फ़ायदा उठाया है। सही है। तो यहाँ पे आके तो आपका कर रहे हैं कि बेहतर वहाँ पे किया कौन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट जेलम है। तो इलाका कौन सा है इलाका आपका? डोमेली। अच्छा, डोमेली के यहाँ, माशा डोमेली के ज़ाहिर साथ हमारा मैं भी कल रहा डोमेली हूँ। के पास ही है, तो बस भाइयों के लिए जो है ना, इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैंने आपसे पूछा है। मुझे तो पता है। ये हमारे साथ एक और भाई बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है भाई? काशिफ है भाई। अच्छा, माशाल्लाह। नए आए हैं, मुझे भी तकरीबन 15-20 दिन हुए काम शुरू किए हुए। अच्छा, माशाल्लाह, अभी 15-20 दिन हुए हैं, नए आए हैं। काम शुरू किए हुए चलो, आप भी इसी कंपनी में इसी हैं? कंपनी में, कुरियर कंपनी में। माशाल्लाह, बाइक पे काम कर रहे हैं। जी, बाइक पे काम कर रहा हूँ। आपका तल्लक काशिफ भाई कहाँ से जिला है? रहीम यार खान, जिला रहीम यार खान। ज़िला रहीम यार खान से है। सही है। पहली दफ़ा ही निकले हैं घर से बाहर? पहली दफ़ा घर से, पहली दफ़ा। रोमानिया को कैसा लगा? मानिए ठीक है, माशा पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है। हाँ, बेहतरी है। सही है। मौसम भी अच्छा है यहाँ का। यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, यहाँ से ठीक है। पहले यहाँ ठंड है, सर्दी लग रही है अभी हमें। बादल बने हुए मौसम चेंज हो गया अभी जो है आस्ता पाकिस्तान में आस्ता। बात होती है, कहते बहुत गर्मी है आजकल ही वहाँ पे। हाँ, पाकिस्तान में तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है। और लाइट चली जाए तो लाइट चली जाए तो फिर और मसले हैं। अच्छा जी, ये हमारे भाई हैं एक और, इनसे पूछते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद अली। शहजाद अली। शहजाद भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? इलाहाबाद का, आपका तल्लक पाकिस्तान कहाँ से है? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। ख़ास फैसलाबाद शहर से या? नहीं जी, तहसील समुंदरी। तहसील समुंदरी के हैं, माशाल्लाह। तो आप भी यहाँ पर किस कंपनी में हैं? जी, मैं कोरियर कंपनी में, बिटकॉइन। इन्हीं दोस्तों की कंपनी में, माशाल्लाह। तो आप भी कितना अर्सा हो गया आपको आए हुए? मुझे 4 महीने हो गए, 4-5 महीने। 4-5 महीने हो गए हैं। तो काम कैसा है? ठीक है आपका भी? जी, शुक्र अल्लाह पाक का। तो और कितना कमा लेते हैं तकरीबन ओवरऑल? आप सारे जितने भी अखराजात बताए हैं इन भाइयों ने, तो वो सारे निकाल के 9,000 तो उन्होंने बताया ओवरऑल जी। कमा लेते हैं हम। जी जी। ग्रास जिसको कहते हैं, ग्रास तो बन जाता है, लेकिन उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे निकाल के उसके बाद कितने पैसे बच जाते हैं महीने जी, के? मैं तकरीबन 900 से 1000 यूरो तक एक महीने में निकाल लेता हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह, मेरी पॉकेट में जाता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार। तो मैं उन भाइयों को बताता चलूँ कि जो कहते हैं जी रोमानिया में कुछ भी नहीं है, मेहनत करने वाले, मैंने इनकी, अगर आप कहते हैं तो मैं किसी भाई को अगर इतराज़ है कि आप झूठ बोल रहे हैं, इनके पास ग्लोवो की एप्लीकेशन है, हम दिखा सकते हैं कि ये पैसे कितने बनाते हैं ऐप के अंदर। अगर मेरे है पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं, मैं बोल्ट पे भी काम करता रहा हूँ और मैं ग्लोबो पे भी इस टाइम तो काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मसला ये होता है मेरे भाइयों कि हम लोग जो हैं वहाँ पे एक किस्म के शहंशाह और शहजादों की तरह रहते हैं, माँ बाप के खर्चे पे रहते हैं। ये देखें मैंने जी, आपको बताया था कि मैं 300 प्लस 300 के राउंड अबाउट बनाता हूँ। ये मैंने एक वीक में, ये थोड़ा सा, हाँ, ये देखें भाई, एक वीक में मतलब कि हर ये डे में तकरीबन हर मैंने week का ये 320 देखें। 300, हाँ बस ये जो मेरे भाई ग्लोबो में काम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन देख के समझ सकते हैं कि ये बातें ये तो वो मैंने- झूठ बोल सकते ये हैं। मेरा बोल्ट का अकाउंट का है। एक मिनट, एक महीने में मैंने 10,000 ली बनाया है। एक मिनट, नहीं नज़र आ रहा है, एक मिनट, अब सही है। ये मेरा बोल्ट का अकाउंट है। एक महीने में मैंने 10,000 ली बनाया है। ये एक महीने का एक महीने का ये मेरा यहाँ पे 10,000। कहीं लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ ये है। लिखा हुआ 10,000 नहीं नहीं 10,000 नहीं, महीने के बारे में। आई थिंक महीने के बारे में नहीं लिखा हुआ। कौन सा था? हाँ, नहीं, ये महीने के बारे में नहीं लिखा हुआ। हाँ, सही ये है। लेकिन एक महीने का ये एक मैंने महीने ट्रैवल का किया देखें हुआ जी है। भाइयों में ये मैंने 2250 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाया एक महीने में। 2250 किलोमीटर।
ये देखें और सारी। ये मैंने 660 रुपये टिप है मेरी ऑनलाइन, ओ, ठीक क्या है। बात है यार। और ये टोटल मेरी 10,000 ली 1 महीने का बना है। ये ग्रॉस है, लेकिन इसमें एक्सपेंसेस जी। निकाल के आप हर कितना? चीज़ इसमें से मुझे निकाल के तकरीबन 1,000 यूरो प्लस ही बचा है। क्या बात है, अप्रोक्सीमेटली। ज़बरदस्त। जी। तो मैं भाइयों को ज़रा बताता चलूँ कि जो लोग कहते हैं यार कि पैसे नहीं बचते, बड़े मसले हैं, लोग गैर कानूनी काम करते हैं, डंकी लगा जाते हैं आगे पीछे। और लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीखते? जब वो इतने पैसे दे के यूरोप में आते हैं और वो सब कहें जी कि वहाँ जाके सीख लेंगे, जैसे अरबी हैं भाई, जिसने भी आना है वो इंग्लिश लाजमी यार, 5, 10, 15, 20 हज़ार भी लगे यार, इंग्लिश बंदा सीख के आए तो सबके लिए यहाँ सहूलतें हैं। किसी से बात कर सके, किसी से रास्ता पूछ सके, किसी को ये तो कम से कम बता सके कि यार कि मैंने कहाँ जाना है, मैं किसके पास आया हूँ, किसके पास जाना है, क्या काम करना है, और जी वहाँ जाके सीख लेंगे। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ ये देखें सब रोमानियन हैं, ये भी हमारी तरह ही हैं, इनको भी इतनी इंग्लिश नहीं आती, और कुछ लोग हैं जो ऑफिस में काम तो करते हैं। भाई जो कहते हैं जी यहाँ पे पैसे नहीं बचते हैं, आपके सामने एक तो होता है ना ज़ुबानी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बात मैं ऑथेंटिक जो मुझे लगती है, जो मैं समझता हूँ कि यार ये सच है, तो वही मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाऊँ। आपके सामने है कि मैंने इनकी एप्लीकेशन दिखाई है, ये एप्लीकेशन के अंदर तो बंदा फ्रॉड नहीं कर सकता है। तो आप जिन्होंने नहीं करना वो पाकिस्तान जी नहीं में करना, करते। जिन्होंने वो पाई वो जाके जर्मनी भी जाएंगे तब भी वो कहेंगे जी यहाँ पर पैसे नहीं बचते। मेरे खुद कितने जानने वाले हैं, बल्कि अजीज़ हैं मेरे, कुछ है इस तरह के फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सारा अरसा हो गया है आउट ऑफ कंट्री हैं, बड़े बड़े मुल्कों में हैं, लेकिन जो है ना उन्होंने भी कुछ नहीं बनाया आज तक। तो ये बात डिपेंड करती है कि आप कितने हार्ड वर्कर हैं। तो ये मेरे भाइयों एक वीडियो थी यार, जो कोरियर्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। पहले भी वीडियोस मैंने काफ़ी बनाई हैं। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है ये मैं आपको बताऊंगा। एक मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, उनका वीज़ा लगा है यहाँ से पोलैंड का, तो वो लीगल जा रहे हैं, उनका भी एक वीडियो बना कर भी मैं इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी यहाँ का मौसम देखें, अभी बारिश शुरू हो गई है, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर अभी ये पकोड़े समोसे यहाँ मिलते हैं अंदर, आए किसी पूछते हैं, अगर बारिश लग गई तो फिर पकौड़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ आपसे। प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।